Welcome to everyone on my YouTube channel Physics JJP. Next one is triangle of vector addition. ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ओनली टू वेक्टर ऐड हो सकता है। जो दो से ज़्यादा वेक्टर रहेगा तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। नाम से ही क्लियर है, ट्राइंगल, ट्राइंगल में थ्री साइड होता है। जिस दो वेक्टर को हमको ऐड करना रहेगा वो दोनों वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके हम लोग सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जिस दो वेक्टर को ऐड करना रहेगा वो दोनों वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तब ट्राइंगल का जो तीसरा साइड होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। बट ध्यान रखेंगे आप, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के टाइम फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन करेंगे, या फिर सेकेंड वेक्टर के हेड को फर्स्ट वेक्टर के टेल से ज्वाइन करेंगे। तब जो अगर a प्लस बी है तो ए हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर और b हो जाएगा सेकेंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर यानी a वेक्टर के हेड को b वेक्टर के टेल से ज्वाइन करेंगे। अगर b प्लस ए फाइंड आउट करना है तो b हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर और a हो जाएगा सेकेंड वेक्टर। तो उस केस में सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से या फिर सेकंड वेक्टर के हेड को फर्स्ट वेक्टर के टेल से ज्वाइन करेंगे। ओवरऑल या तो फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे या फिर सेकंड वेक्टर के हेड को फर्स्ट वेक्टर के टेल से ज्वाइन करेंगे। दैट मीन्स ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हेड को टेल से ज्वाइन करेंगे या फिर टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे। सपोज दैट मुझे a प्लस बी फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर देंगे। a हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर, b हो जाएगा सेकंड वेक्टर। तब फर्स्ट वेक्टर यानी स्टार्टिंग वेक्टर के टेल से लेकर के एंडिंग वेक्टर के हेड तक जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ आता है वो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट टू वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है दो वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तब ट्राइंगल का जो तीसरा साइड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नोट में देख लीजिए, फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे, यानी टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे या फिर हेड को टेल से ज्वाइन करेंगे। किस में? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। एग्जांपल में ये कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ये हो गया हेड ऑफ ए वेक्टर, ये हो गया टेल ऑफ ए वेक्टर, ये हो गया हेड ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया टेल ऑफ बी वेक्टर। हाँ, ज्वाइन करने टाइम ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू रहेगा, दैट मीन्स डायरेक्ट लाइन सेगमेंट का लेंथ रहेगा, जो डायरेक्शन रहेगा वही रखेंगे, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बी वेक्टर का भी जो टेल और हेड से डायरेक्ट लाइन सेगमेंट का लेंथ आता है वही डायरेक्ट लाइन सेगमेंट का लेंथ रहेगा, और जो बी वेक्टर का डायरेक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में वही डायरेक्शन के साथ बी वेक्टर को भी रखेंगे। ये आपका ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर हेड ऑफ ए वेक्टर टेल ऑफ ए वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया हेड ऑफ बी वेक्टर टेल ऑफ बी वेक्टर। हमको क्या करना है, आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर हमको क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करके लाना है। तो ए वेक्टर जैसा था वैसा इस वेक्टर को यहाँ से उठाए और क्या किए, यहाँ ले जाकर प्लेस कर दिए। हेड ऑफ ए वेक्टर टेल ऑफ ए वेक्टर। मुझे ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, तो ए फर्स्ट वेक्टर हो गया, बी सेकंड वेक्टर हो गया। तो पहले फर्स्ट वेक्टर को विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्लेस कर दिए। अब क्या करेंगे, यानी ट्राइंगल का एक साइड ले लिया फर्स्ट वेक्टर, अब ट्राइंगल के दूसरे साइड को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बी वेक्टर का जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट का लेंथ है और जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन और वही मैग्नीट्यूड वैल्यू के बी वेक्टर को क्या करेंगे, ले जाकर के ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे। तो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल आएगा। तो देखिए यहाँ से बी वेक्टर को उठाएंगे और ले जाकर क्या करेंगे, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर को टेल को ज्वाइन करेंगे। तो हेड ऑफ ए वेक्टर ज्वाइन विथ द टेल ऑफ बी वेक्टर, देन डायरेक्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, यानी स्टार्टिंग वेक्टर के टेल से लेकर के एंडिंग वेक्टर के हेड तक जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट का लेंथ आया वही हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम डॉटेड लाइन से शो किए हैं, आप बोल्डेड लाइन से भी शो कर सकते हैं। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो कि ए प्लस बी के वैल्यू की इक्वल होगा। अब ए रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्ट लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होगा, उसके लिए हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसके लिए फॉर्मूला है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट
ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा जो है सो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये थीटा हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, जो ए वेक्टर दैट मीन्स जो फर्स्ट वेक्टर रहेगा वो फर्स्ट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उधर क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे और उस प्रोजेक्शन लाइन से बी वेक्टर तक मूव कर जाएंगे। जो मूवमेंट आपका है वही क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, जहाँ पे दोनों टेल ज्वाइन होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से जहाँ ज्वाइन होगा वो एंगल अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा फाइंड आउट करते हैं, तब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट होकर के आता है। जहाँ पे दोनों हेड ज्वाइन होगा वो बीटा हो जाएगा। ओवरऑल जहाँ टेल टेल ज्वाइन हो रहा है वहाँ अल्फा, जहाँ हेड हेड ज्वाइन हो रहा है वहाँ बीटा, और ट्रायंगल लॉ में हेड को टेल से ज्वाइन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगा। यानी फाइनली याद रखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके हम सिर्फ ओनली 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जिस 2 वेक्टर को ऐड करना रहेगा उस दोनों वेक्टर को ट्रायंगल के 2 साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, तब ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर को ट्रायंगल के 2 साइड को वेक्टर से रिप्रेजेंट करने टाइम टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे या फिर हेड को टेल से ज्वाइन करेंगे। अब मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करना रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर का, तो उसके लिए फॉर्मूला है, पहले ये अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला है डायरेक्शन में tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा बाई मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से अल्फा इक्वल टू 10 को RHS में ले जाएंगे तो 10 इनवर्स मॉड ऑफ बी साइन थीटा बाई मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अल्फा जो है सो फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लास अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।